आज 9 अगस्त 2023 पर हम फिर अपने विधिक सलाहकार सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट से सुरेश चंद्र शुक्ला जी से मिलेंगे और कई विषयों पर अलग हटकर आज बातचीत करेंगे और वो हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और सुझाव देंगे किस तरीके से मनुष्य को चलना चाहिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। सर ये आजकल जो अभी पिछली दफ़ा जो तुलसीदास जी की चौपाई पर जो है कि काफ़ी व्यंग कसे गए और स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा, तब से अभी तक भी बार बार मतलब उनकी चौपाई होती है। क्या मतलब इनकी चौपाई पर ये लोग इस तरीके से व्यंग कसते हैं, जबकि वो तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, बड़ा अच्छे संत थे माने जाते हैं, अच्छा लिखा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? देखिए, तुलसीदास एक ऐसे कलयुग में व्यक्ति हैं जिनसे भगवान राम का साथ कार्य व्यक्तिगत रूप से हुआ है। वो एक चौपाई है, तुलसीदास के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक दे तिलक वीर। मतलब भगवान के दर्शन तुलसीदास को सजीव रूप से कलयुग में मात्र तुलसीदास ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भगवान के दर्शन हुए हनुमान जी के द्वारा। अब उनकी चौपाई पे किंतु परंतु लगाना या अपना दिमाग इस्तेमाल करना, ये एक छोटी गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक है। और इसके लिए हम बता दें आपको इसके परिणाम क्या होंगे। इसके परिणाम ये होंगे, जो सपा का थोड़ा बहुत वोट मिलना था वो भी सपा का वोट चला जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोले तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा है कि साहब हम समाज में आ जाएं जी, समाज में बिकने के लिए बोले हैं कि समाज में लोग हमको देखते रहे, हम जिंदा रहें जी, इसलिए ये बोलते हैं आड़ा बेड़ा बोल दो, तो जितने खराब बोलोगे उतने अच्छे तुम समाज में पहला भाई आड़ी बड़ी सब बोल दोगे, लोग थोड़े दिन तुमको याद रखेंगे। लेकिन उसके परिणाम बहुत खराब होंगे। परिणाम खराब ये होंगे, सपा का हो सकता है वोट बैंक अपनी गिर जाए। भाई कौन तुलसीदास को पसंद नहीं करता है? जी जी, जितने भी हिंदू हैं, हिंदू की कोई भी जाति हो, कोई भी हो, हर आदमी तुलसीदास को पसंद करता है। तुलसीदास एक ऐसे लेखक हैं, उनकी रामायण, वो क्या नाम, चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, उन्होंने मार्गदर्शन किया है समाज का, हिंदू समाज का। पूरी तुलसीदास की रामायण चौपाई, रामायण में हर चौपाई में राव माँ शब्द मिलेगा, खाली एक चौपाई छोड़ के। जी जी, है ऐसा कोई विद्वान लिखने वाला? जी, वो खाली एक चौपाई ये है, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। वो एक ऐसी चौपाई है जिसमें राव माँ का इस्तेमाल नहीं है। बाकी तुलसीदास की हर चौपाई, हर छंद, हर दोहा, हर सोरठा में राव माँ का इस्तेमाल किया गया है। तो बताइए, इतना विद्वान आदमी जिसपे सरस्वती की महान कृपा, उसके शब्दों पे आप वो निकाल रहे हो, आप अपना अस्तित्व खत्म कर रहे हो। तुलसीदास जैसे महान आदमी पर आरोप कहते हैं स्वामी प्रसाद जी के पिताजी का ही नाम बदलू प्रसाद है, तो बदल। देखिए, किसी के पिता के बारे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात कही, हम नहीं कह सकते उनके पिता हैं। नहीं, वो नहीं बदल जाते हैं, बताते बार बार बयान बदलते हैं। देखिए, बदलना तो उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य के पिताजी नहीं बदलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार राजनीतिकरण अपना करते हैं, कभी सपा में रहते हैं, कभी बसपा में रहते हैं, कभी भाजपा में आ जाते हैं। आज उनकी बेटी भाजपा में है, खुद सपा में है, और खुद वो हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं करनी, समाज विरोधी हरकतें हैं। लेकिन ठीक है, अपना अस्तित्व, अपना जीवन बचाए रखने के लिए, राजनीतिक कैरियर बचाए रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे अखिलेश यादव का नुकसान होगा। सर अब एक सवाल ये है कि आज के दौर में कि जो आज का कलयुग है, इसमें किस तरीके से लोगों को पूजा या नमाज और या किस तरीके के मानवीय धर्म को लेकर के चलना चाहिए, जिससे लोग अपने जीवन को अपना अमूल्य बना सकें? क्या सर संदेश देना चाहेंगे मानवीय जीवन के लिए? देखिए, हम बताएं, जीवन दो तरीके हैं हमारे हिसाब से, एक गृहस्थ और एक सन्यास। सन्यास जीवन के लिए तो भगवान का ही भजन करना उनके लिए है, उनके दूसरा कोई काम नहीं है। ऋषि मुनि जो हैं, सन्यासी, जो भगवान भजन करें और अपना खोजबीन जो करना चाहे करें, प्रकृति साथ, ईश्वर साथ जो करना चाहे करें। लेकिन गृहस्थ के लिए, गृहस्थ की सबसे बड़ी पूजा है उसको अपने गृहस्थ कर्म करना, गृहस्थ चलाना, परिवार चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, पत्नी का पालन पोषण करना, जितने परिवार जो सारी जिम्मेदारियों को अपनी महत्वाकांक्षा जितनी ताकत, उससे ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करे। ये नहीं बच्चा आपका भूखा है, पत्नी आपके कपड़े फटे हैं, आप दारू पीते हैं, आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ काम नहीं करते हैं, जाते हैं ऑफिस में ईमानदारी के नाम पे बैठे रहते हैं, जनता आती परेशान होती, तो वो पूजा आपकी बेकार। आप चाहे पूजा करो, चाहे 500 बार मंदिर जाओ दिन में,
और चाहे 50 बार नमाज पढ़ो, चाहे आप जाके ईसा मसीह के यहाँ रोज मोमबत्ती सुलगा डालो, उससे कोई असर नहीं आएगा। असर आएगा आप अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करें। कर्तव्य में जैसे आप जहाँ नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वहाँ आप ईमानदारी से काम करें। जो जनता है जिसका काम करना उसका ईमानदारी से, वो कोई निराश होकर न जाए, कोई आपको बद्दुआ न दे, कोई आपके लिए मन में घृणा न रखे, ऐसे काम करें। वो असली पूजा ये है। अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने जिन्होंने आपको जन्म दिया, माँ बाप, भाई बहन, भाभी, ये सब पूजनीय है। इनका आदर करिए, इनका सम्मान करिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए, पूजा आपकी हो गई। मंदिर मस्जिद जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सर एक आखिरी और सवाल गूंज रहा है, ये बलिदान जो चलते हैं, लोग बलि देते हैं, मतलब जो है कि जीवों की, मतलब जो है कि इस पर मतलब इसका क्या मामला है? क्या इससे कोई देवी या देवता या ईश्वर या अल्लाह या क्या कोई किसी जीव की हत्या से खुश होते हैं, या क्या ऐसा इसका कारण है जो या पहले से या पूर्वजों से चला आ रहा है? क्यों करते हैं, क्या इसका कारण है? लोग, जनता जानना चाहती है। इस विषय में काफ़ी लोगों ने प्रकाश नहीं डाल पाए, तो चूँकि मैंने सोचा सीनियर एडवोकेट सुरेश शुक्ला, चूँकि हाईकोर्ट के आप माने जाने देख रहे हैं, आप राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर, वो बता रहे हैं सभी प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, और आप तो लोग देखें तो सर ये भी एक सवाल है कि ये जो बलि है और बलिदान है, और इसका क्या मतलब महत्व है और क्या हमारे देश में? देखिए, बलि और बलिदान, जी, बलि से ही बलिदान शब्द बना है। बलि देने का मतलब यह है कि आप दूसरे की बलि दे रहे हो। बलिदान मतलब अपना त्याग करिए। बलि के लिए इसलिए ऊपर वाले ने कहा कि बलि आप करिए, तो बलि आप किसकी करिए? अपने अहंकार करिए, अपनी घृणा करिए, अपने दिल के अंदर जो ईर्षा बनाए उसके करिए, अपने दिल के अंदर जो क्रोध पैदा किए उसकी बलि करिए, अपने दिल के अंदर जो नफरत पैदा की दूसरे पर उसकी बलि करिए। ये बलि है, ना कि बलि किसी बकरे काट डालो, किसी सुअर काट डालो, किसी अन्य जानवर की हत्या कर दो। वो बलि नहीं है। वो बलि ऊपर वाला कभी स्वीकार नहीं करता। रोजा पूजा यही कहा गया, पूजा करने का मतलब आप अपना त्याग करिए। त्याग में आप व्रत रहते हैं, काहे व्रत रहते हैं? रहने के लिए काहे लिए व्रत रहना चाहिए? आप अपनी इंद्रियों को संयम करिए, आप अपने दिमाग को संयम करिए, आप अच्छी सोच रखिए, आप जो दिल के अंदर घृणा पैदा करिए उसकी खत्म करिए, उसका व्रत रखिए। इसलिए कहा गया व्रत और बलि, ये इसलिए कहा है, ना कि किसी के मतलब पूजा वो उसके व्रत के नाम पे आप दुनिया भर का ढोंग ढकोसला करें, वो नहीं है। अपने मन के अंदर की शुद्धता को लावें, मन के अंदर ईमानदारी लावें, मन के अंदर कर्तव्य को जागृत करें। इसलिए पूजा और बलिदान के लिए बात कही गई, ना कि बकरा और सुअर काटने के लिए बलिदान की बात कही गई। आप देख रहे हैं किस तरीके से सभी प्रश्नों का जवाब सुरेश शुक्ला जी ने दिया, और वो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और उनके पास काफ़ी मतलब लोग सलाह के लिए आते हैं। काफ़ी जूनियर उनके पास वर्क करते हैं, लगा के लोअर सिविल और हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, वो दिल्ली तक देखते हैं। आज हम ऐसे ही सीनियर एडवोकेट से बात कर रहे थे। सर एक और आखिरी सवाल है, आजकल ये जो ट्रैफिक बहुत जाम वाम रहता है बड़ा, जो कि क्या है उसमें कर्मचारी नहीं ध्यान देते हैं, या लोग सावधानी पूर्वक नहीं चलते हैं, या उनको भी कुछ ध्यान देना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ट्रैफिक जाम एक समस्या बन गई। समस्या नहीं है, लोगों की आवश्यकता बन गई। आवश्यकता माने हर आदमी को गाड़ी चाहिए। जिसके पास पहले साइकिल नहीं थी उसके घर में 2 गाड़ियां हो गई। तो बाजार में इतनी गाड़ियां आ गई, शहर में इतनी गाड़ियां हैं, तो वो कहीं कहीं चलेंगी। जहाँ चलेंगे वहाँ जाम तो लगने लगना, जगह कम गाड़ियाँ ज़्यादा, इसलिए जाम लगता है। हालांकि कर्मचारी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाना तो एक जनता का वो बन गया है। अपने कर्तव्य से चलेंगे नहीं, खुद टेढ़े मेढ़े चलेंगे, गलती देंगे सिपाहियों को, दरोगा को, जो पुलिस बैठी उसको देंगे। अरे आप अपने नियम चले। काफ़ी लोग देखिए गाड़ी जिनको चलाने नहीं आता वो भी लिए अपना स्टीयरिंग चला रहे हैं। काफ़ी लोग मतलब अरे गाड़ी रखो तो उसको नियम चलाइए, नियम से वो काम पर कहीं भीड़ न लगे, कहीं जाम न लगे। जाम लगने की जिम्मेदारी जनता की है। जनता ही अपने आप जाम लगाती, दोष देती पुलिस वालों पे। भैया हम तो देखते हैं, उनको देखा, इतनी गर्मी में बेचारे खड़े रहते हैं। जिस गर्मी में आप एसी उतर नहीं सकते हैं, उस गर्मी में भले चौराहे पे खड़े होकर जाम हटाने का प्रयास करते हैं। वो उनका काम वास्तव में सराहनीय है। असली पूजा तो हम तो उनकी मानते हैं। आप सुन रहे थे सुरेश शुक्ला जी किस तरीके से पुलिस की सराहना किया। उन्होंने बताया किस तरीके से कड़क धूप में पसीना बहाते हुए हमने ट्रैफिक संचालन करते हुए लोगों को देखा है, और जनता को स्वयं अपनी बात पर खुद गर्व करना चाहिए, उसको खुद सुधार लाना चाहिए। वो स्वयं नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए जाम की समस्या बनी। अगर स्वयं सभी अपना अपना पालन करने लगे कर्तव्यों का, तो ये जाम की समस्या ही मिट जाएगी। राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से एक रिपोर्ट। सर नमस्कार।